ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। आज देखिए हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और अभी तक आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है, कहीं भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे सब्जेक्ट चलते हैं और 3 दिन का डेमो क्लास ट्रायल चलता है ना। इसको क्लास करके आप देख सकते हैं। और ये जो कोचिंग है सिविल लाइंस में पत्रिका चौराहे के पास में है। और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप या कॉल हमको कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9415614156। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल। हेडिंग करिए बायोमॉलिक्यूल और फिर लिखिए लेक्चर नंबर 1 बायोमॉलिक्यूल, देन लेक्चर नंबर 1। अब उसके पहले आप ये देख लीजिए ना, इस चैप्टर के अंदर कोई अगर रीडिंग करके आया हो कि कितने कंपाउंड हम लोग को स्टडी करने हैं। मैंने ग्रुप पे शीट, हाँ बहुत अच्छा, 5 कंपाउंड स्टडी करने हैं। ग्रुप पे हमने डेली असाइनमेंट वाली जो शीट है उसको भेज दिया था, किसी ने देखा? हाँ, उसमें देखिए, उसकी समरी में देखिए तो कितने कंपाउंड हम लोग को स्टडी करने हैं। तो 5 कंपाउंड स्टडी करने हैं, है ना। अब वो बता सकते हैं 5 कंपाउंड कौन कौन से स्टडी करने हैं? धीरे धीरे और तेज बोलिए। कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा, प्रोटीन बहुत अच्छा, एंजाइम 3 हो गया, 12th, हाँ, न्यूक्लिक एसिड 4 हो गया, एक और बचा विटामिन्स, ठीक है। ये आगे बायोमॉलिक्यूल, ये 5 कंपाउंड हम लोग को स्टडी करने हैं। आगे बायोमॉलिक्यूल ये जाएगा बायोमॉलिक्यूल। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि 5 कंपाउंड कौन कौन से स्टडी करने हैं। तो ये देखिए बायोमॉलिक्यूल आ गया। 5 कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर दें तो YouTube पे सबको दिखाई पड़ेगा अच्छे से। ये किया हमने कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किसको कहते होंगे? कार्बोहाइड्रेट, आदित्य आप बताइए, आप तो बायो वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाँ, एनर्जी देते हैं, बहुत अच्छा, एनर्जी देते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग डेफिनेशन पे जा रहे हैं। हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट किसको कहते हैं? जिसमें पानी होता है। हमने कहा A.H2O, तो A का हाइड्रेट कहलाएगा ये। जिसमें पानी ऐड कर देते, पानी निकाल दे तो एनहाइड्राइट कहा जाता है उसको। पानी निकाल दे तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर प्रोटीन्स, जैसे आपने बताया कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या है? एनर्जी देना, एनर्जी देना। मतलब ये दिमाग से निकाल दिए, ये तो बायो वाली चीज है, हम तो मैथ्स वाले हैं। तो बेसिक्स देख लीजिए, बिना इसके जिंदगी चल सकती है क्या? कार्बोहाइड्रेट के आप मैथ्स पढ़ें, आप क्या ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स के हैं, कुछ भी हैं, कार्बोहाइड्रेट तो जाना चाहिए बॉडी में। और आपको पता होना चाहिए कि कितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी में रोज जाना चाहिए, कितनी कैलोरी रोज बॉडी में जानी चाहिए। एनी आइडिया हाउ मच कैलोरीज नीडेड एवरी डे? हाँ, 1500 2000 मान लीजिए, 2000 कैलोरी की जरूरत एक रफली। अब वो तो फिर आगे डिटेल हो जाएगा कि डिपेंड करेगा कि आपका मतलब लाइफ स्टाइल क्या है। अगर आप जिमिंग करते हैं तो यू नीड मोर कैलोरी देन, ठीक है भाई। बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं, केवल दिन भर बैठे रहते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते हैं, उतनी कैलोरी की जरूरत नहीं है। तब जब ज्यादा कैलोरी जाएगी तो शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, तब खतरनाक है। बट ग्लूकोज तो रिक्वायर्ड है ना, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है, बिना इसकी जिंदगी नहीं चलेगी। फिर प्रोटीन का काम क्या? और तेज बोलिए, और तेज बोलिए, ऐसे बोलिए कि यहां तक सुनाई पड़े। हाँ, प्रोटीन का काम है, देखिए डेली हमारी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं कि नहीं। अंदर आ जाइए भैया, हम क्लास ले रहे हैं। आप हैं? हाँ, अभी हम क्लास ले रहे हैं भैया, ये देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब क्लास के बाद हम लोग मिल लेंगे, क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है, जैसे हम ये कह रहे थे कि डेली हमारी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, डेली हमारी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं।
वियर टियर तो चलता रहता है ना सेल्स का, तो डेली, अच्छा, सेल्स को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन का जो मेन वर्क है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। जो हम 1 फीट के पैदा हुए थे और 5 फीट के हो गए, कैसे हुए? प्रोटीन से हुए, प्रोटीन से हुए। जैसे जो हॉर्लिक्स का एड दिखाते हैं, वो एड ही गलत है। हॉर्लिक्स किस चीज का सप्लीमेंट है? यस ना, इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट, ये प्रोटीन सप्लीमेंट है। इट इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, इट इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। मतलब जैसे दिमाग में क्या रहता है कि अगर हॉर्लिक्स पिएंगे तो क्या होगा? ग्रोथ, हाइट बढ़ जाएगी, ये दिमाग में रहता है ना, हाइट बढ़ जाएगी। तो हाइट बढ़ाने का काम किसका? प्रोटीन का है। और एड में क्या दिखाते हैं कि एड में दिखाया है कि हॉर्लिक्स पिया और दांत तोड़ करके शीशा अंदर आ गया। तो ये तो एड गलत, ये तोड़ के शीशा अंदर आया, ये किसका काम था? ये कार्बोहाइड्रेट का काम था, ये तो एनर्जी का काम था। अरे आप दिखाते, आपने 1 ग्लास उसको पिलाया और सुबह उठा तो इतना लंबा हो गया, ये ऐड समझ में आता था। उसकी हाइट बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, ये प्रोटीन का काम था। ऐड ही गलत, ऐड ही गलत है। ठीक है, सलमान खान बोलते हैं थकना मना है, ये किसका ऐड है? ये रिवाइटल का ऐड है, रिवाइटल का ऐड है, थकना मना है। रिवाइटल किस चीज का नाम सुना होगा? किस चीज का सप्लीमेंट है ये? यस, ना ना ना, ये मल्टीविटामिन का है, ये मल्टीविटामिन का है, मल्टीविटामिन। तो थकना मना है, क्या विटामिन ये काम करते हैं क्या? नहीं करते हैं, करते हैं, करते हैं। बेरी बेरी इज कॉज्ड, बेरी बेरी कैसे होता है? विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल? ना, B12 नहीं है, ये B1 है, दिस इज B1 है। बेरी बेरी इज कॉज्ड, ये तो अभी रटेंगे, इसी चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगी, डिजीज आप रटनी पड़ेंगे। बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू B1। और इसको थियामिन भी कहा जाता है, थियामिन, केमिकली इसको थियामिन कहा जाता है ना। तो अब जैसे ये कहा जाता है जो भी सप्लीमेंट है, लेकिन एडवर्टाइजिंग इतनी मतलब इफेक्टिव होती है कि कुछ नहीं, बार बार ऐड देखते हैं, बार बार ऐड देखते हैं कि यार हम भी ऐसे ही तगड़े हो जाएंगे, तो जाके बॉर्नविटा अपना हॉर्लिक्स वगैरह चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब साइंस स्टूडेंट होने के नाते जब स्टडी करते हैं तो लगता है कि अच्छा इसका ये काम होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का मेन वर्क क्या? जैसे देखिए, किसको प्रोटीन मना रहता है? किसी को ना, गलत, मोटाई का प्रोटीन से। अगर आपको कितना इंटरेस्टिंग है, अगर आप मोटे हैं तो आपको प्रोटीन नहीं और ज्यादा चाहिए। हाँ, ये मजेदार। देखिए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं, आपके अगर वेट ज्यादा है तो आपको प्रोटीन और ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? मसल गेन करेगा, रिपेयर करेगा, ग्रोथ करेगा प्रोटीन। जितने भी बॉडी में चीज, ये नेल प्रोटीन ही तो है, ये हेयर प्रोटीन ही तो है, ब्लड प्रोटीन ही तो है। बिना प्रोटीन के करेंगे क्या? ये कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट ना हो चलेगा, जितने भी हैं ना हो चलेगा, लेकिन प्रोटीन इनटेक इज अ मस्ट। बिना प्रोटीन की जिंदगी नहीं चल सकती है, डेली प्रोटीन की जरूरत है। कितना जरूरत है? इसको RDA कहा जाता है। क्या कहते हैं? RDA। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, RDA कहा जाता है इसको। मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में हमको रिक्वायर्ड है डेली। ठीक है, इसी को RDA कहा जाता है, RDA। ये डिसाइड कौन करता है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैदराबाद में है, ये डिसाइड करता है कि किसको। कभी आपने ऑब्जर्व किया, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? बहुत अच्छा, हाइट तो नहीं, वेट। सबसे पहले खड़े हो जाइए। हाँ, और दूसरा
एज बताइए, एज बताइए, क्योंकि उसी से तो डोज डिसाइड करेंगे, उसी से डोज डिसाइड करते हैं। अभी कई लोग हमको फ़ोन करते हैं कि अब जैसे धीरे धीरे लोग जानना शुरू करते हैं कि ये योगा वाले हैं और ये मतलब इससे रिलेटेड हैं, तो कहे कि सर वो हमको वेट थोड़ा लॉस करना है, कुछ बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन डॉक्टर से भी ऐसे कह सकते हैं फ़ोन पे। भाई ऐसे हमको क्या पता, जब तक आपके बारे में हमको ना पता हो, कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई डिजीज़ है, क्या है, भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे योगा कोई भी कर सकता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। योगा इज अ साइंस, बिना बिना गुरु के डायरेक्शन में नहीं करना है इसको। इट इज़ नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप जोश में देखा देखी करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि बॉडी से खेलना नहीं है। जब तक ये ऐसे देखने में अच्छी लगती है, अभी कुछ नहीं, अभी यही घुटने में दर्द होने लगे, अभी देखिए क्या होता है उसके बाद, खाली घुटने में दर्द होने लगे या एक फिंगर में, दांत में दर्द होने लगे, अभी देखिए कुछ नहीं अच्छा लगेगा उसके बाद, कोई एक पार्ट डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले आरडीए डिसाइड करते हैं कितना डोज किस अमाउंट में जाना चाहिए। जो प्रोटीन का आरडीए है वो है 1 ग्राम, ये लिख लीजिएगा, आरडीए प्रोटीन लिखे, आरडीए ऑफ प्रोटीन, आरडीए ऑफ प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये इसका आरडीए है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब कि अगर कोई 50 किलो का इंसान है तो उसको रोज कितना प्रोटीन चाहिए, 50 ग्राम, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो आप अगर 1 क्विंटल के हैं तो आपको नहीं 100 केजी हो गया 1 क्विंटल, है ना। 100 केजी वो फील नहीं आता जो 1 क्विंटल बोलने में आता है। 100 किलो में तो थोड़ा कम लगता है, 1 क्विंटल हाँ लगता, हाँ कुछ है। 1 क्विंटल के हो गए। वो उनका अंबानी के लड़के का क्या नाम, अनंत अंबानी, अनंत अंबानी कितने किलो का था, 1.5 क्विंटल का, 146 किलो का था, 146 किलो का। ये बड़े लोग क्या करते हैं, पहले पैसा तो खूब है तो पहले मोटे होते हैं फिर पतले होते हैं, जिंदगी में और कोई काम नहीं है। पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी अनंत किसी में चली जा रही है कि मोटे होना है फिर पतले होना है और कुछ नहीं करना। अब इसे पतले होने पे लगे हुए हैं, है ना। और काफ़ी रिड्यूस किया उसने, काफ़ी रिड्यूस किया उसने। तो प्रोटीन अब वो दिमाग से निकाल देगा कि मोटे लोग को प्रोटीन नहीं चाहिए, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मोटे लोग को प्रोटीन और ज़्यादा चाहिए, चाहिए नहीं और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपने वेट बढ़ा रखा है। तो आप जितना आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। और प्रोटीन किसको मना रहता है, नहीं बच्चे लोग को, पतले लोग को। अरे बाप रे, ये किसने कह दिया यार, नहीं ये सारा मिसकंसेप्शन है। पतले लोग को अगर प्रोटीन मना रहता है तो हॉर्लिक्स में तो प्रोटीन होता है, पतले लोग को तो और हॉर्लिक्स पिलाया जाता है, माइलो और पिलाया जाता है कि और मोटे हो जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं पतले रह जाते हैं। भाई देखिए, बॉडी का जो काम है, आप का हाथ कितना बढ़ना है कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, आपका हॉर्लिक्स डिसाइड करेगा, हॉर्लिक्स डिसाइड करेगा। ये क्या आपकी आईब्रो कितनी बढ़नी है ये हॉर्लिक्स डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये बॉडी डिसाइड करती है, गॉड डिसाइड करता है, ये सोल डिसाइड करती है, कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है। तो पहली बात तो इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए आप। जितने भी हाइट अभी तक हुई है उसमें आपने क्या किया? हाँ, क्या किया? अच्छा, जो बच्चे हॉर्लिक्स नहीं पीते हैं वो लंबे नहीं होते। अब लीजिए, हो तो गए दूध ही, आप बताइए दूध ही नहीं पिया। देखिए, याद रखिए, ही मतलब गॉड, ही गिव्स अस व्हाट वी नीड, नॉट व्हाट वी वांट। ही गिव्स अस व्हाट वी नीड, नॉट व्हाट वी वांट। भाई कहने के लिए तो अगर कोई पागल इंसान है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है,
तो कायदे से उसको नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन नींद तो आती है उसको। ऐसे किनारे, सड़क किनारे गिट्टी पड़ी रहती, गिट्टी समझते होंगे, उसी पे सो जाता है, बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती उसको, और उसका भी डाइजेशन बड़ा बढ़िया होता है, सुबह उसका पेट खूब बढ़िया साफ होता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जितनी भी जरूरी चीजें हैं यहाँ पे, क्या पागल, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, किसी पागल का चोट लग गया, चोट ठीक होता है कि नहीं? हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है, उसके लिए वो करता क्या है भाई? हम तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उसको तो पता ही नहीं हमको चोट लगी है, उसको तो पता ही नहीं हमको चोट लगी है, लेकिन ठीक हो जाता है। कैसे होता है? अंदर सोल कर रही है, आत्मा कर रही है। वो आत्मा किससे कनेक्टेड है? वो वाईफाई गॉड से कनेक्टेड, परमात्मा से कनेक्टेड रहता है वाईफाई से, और 24 घंटे वाईफाई रहता है, इसमें नेटवर्क जाता नहीं कभी, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। भाई हम सो जाते हैं तब भी अंदर रिपेयर चलता रहता है कि नहीं? अंदर सेल डिवीजन चल रहा होता है कि नहीं? अंदर जैसे जी कहा जाता है कि बॉडी अपने आप सारा काम करती रहती है, सारा काम करती रहती है, सारा काम करती रहती है। कहीं चोट लग गई तो बॉडी क्या करती है? सारा काम रोक करके वहां रिपेयर पे लग जाती है। अगर आपको तबीयत खराब है तो सबसे पहले काम आपको क्या करना चाहिए? खाना बंद करना चाहिए। डाइजेशन टेक्स टू मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे आपने कुछ खाया, जैसे आप ये देखिए, खास करके जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको ज़्यादा खाना, ऐसा खाना खाना चाहिए जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि जैसे ही कुछ गया बॉडी में नींद आती है। बहुत अच्छा, क्योंकि बॉडी क्या करती है? बॉडी इसको डाइजेस्ट करेगी तो वो सुला देगी आपको, ब्रेन तक एनर्जी नहीं जाएगी। तो जैसे ही इसी कहा जाता है, जो योगी होते हैं, योगी, योगी किसको कहते हैं? हाँ नहीं, योगा नहीं है। दोज पीपल हु हैव रिड्यूसिंग डिजायर्स, जिनकी इच्छाएं कम होने की तरफ चलते हैं वो, एंड दोज पीपल हु हैव कल्टिवेटिंग डिजायर्स, दे आर भोगी। इनको भोगी कहते हैं। उनको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो अदनान सामी का गाना है, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसे को दिया है, ऐसा कोई गाना है, ऐसे वैसे को दिया है, आगे क्या, ऐसा कोई गाना है ना अदनान सामी का, बहुत प्यारा गाना है। वो गॉड से प्रेयर करते हैं कि ऐसे वैसे को दिया है, हमको भी दे दे, ऐसे कुछ है, राइमिंग है, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, ऐसे बहुत बढ़िया है ना, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। तो ये डिजायर तो चलती रहती है, और जिनके पास डिजायर खूब बढ़ती है इनको क्या कहते हैं? भोगी कहा जाता है। और ये डिजायर कभी खत्म होती है क्या? नहीं खत्म होती है। फिर जब अगले स्टेप पे आते हैं तो योगी उसको कहा जाता है, डिजायर्स रिड्यूसिंग डिजायर, उनको योगी कहा जाता है। फिर योगी के आगे चलते उनको सन्यासी कहा जाता है। सारे वर्ड सुने हुए हैं, सन्यासी। सन्यासी क्या हो गया? यस नहीं, डिजायर के सेंस में, डिजायर के रिस्पेक्ट में। कैसी डिजायर होंगी उसके पास? हाँ, अब जो उनकी डिजायर्स होंगी वो परमार्थ की डिजायर होंगी, वो खाली दूसरे के लिए, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। उनकी जो डिजायर होगी वो सारे जीव के कल्याण के लिए होंगी, दूसरों के बारे में सोचेंगे, सेवा करेंगे, बहुत अच्छा सेवा करेंगे। और फिर चौथी कैटेगरी होती है, उसको बुद्ध कहा जाता है। तो 4 तरह के इस धरती पे लोग पाए जाते हैं। ज्यादातर लोग भोगी होते हैं, कुछ लोग हाँ नहीं, भोगी ही रोगी होते हैं, भोगी ही रोगी होते हैं। ये कहा जाता है योगी खाए एक बार, योगी जो होते हैं वो एक बार खाते हैं, भोगी खाए 2 बार, और रोगी खाए 3 बार। रोगी ये लोग 3 बार खाते हैं, या 3 से ज्यादा खाते हैं। आप कोई बहुत से लोग एक बार खाना खाते हैं, बस, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है। जो जब योगी में आते हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई योग की पढ़ाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है
एक्सप्लेन व्हाट इज मिताहार। ये एमए का क्वेश्चन था हमारा। मिताहारी, मिताहारी मतलब होता है जो बहुत कम खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, फीस्टिंग नहीं करते। फीस्टिंग मतलब जानवर की तरह नहीं खाते हैं कि पेट भर गया है फिर भी खाए जा रहे हैं, पेट भर गया है फिर भी खा रहे हैं। कभी कभी होता है ऐसा ना कि मन नहीं भरा, पेट भर गया, एक रोटी और खाते हैं, सब्जी बड़ी बढ़िया लग रही है, या पराठा मिल गया या पूड़ी मिल गई, पूड़ी सब्जी बहुत अच्छी लग रही, अब वो मनपसंद कलौंजी मिल गई, कुछ मिल गया तो खाए जा रहे हैं, ठीक है, तो मिताहारी है। चलिए वापस आते हैं, वो कंसेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रोटीन सबको चाहिए। आपके दिमाग में था कि प्रोटीन मोटे लोग को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, सबको प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मस्ट है। और काम इसका क्या, प्रोटीन का ग्रोथ, रिपेयर, है ना, मेंटेनेंस। फिर एंजाइम्स हम लोग को स्टडी करना है, तीसरा एंजाइम स्टडी करना है। ये क्या करेगा, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करना, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। अगर बॉडी में, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये तो सबने सुना है कि खाने को ज्यादा देर तक मुंह में रखना चाहिए, च्यू करना चाहिए। क्यों, इसी की वजह से यहां पे एंजाइम सेक्रेट करते हैं और वो सलाइवा मिक्स होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। अगर आप खाने को, जैसे ज्यादातर लोग खाना खाते रहते हैं, मोबाइल चलता रहता है, तो जब मोबाइल चल रहा है तो माइंड कहाँ है आपका, मोबाइल पे लगा है। जो गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि माइंड तो आपने कहीं और एंगेज कर रखा है। तो जब आप खाना देखते हैं तो माइंड उस तरह के जूसेस सेक्रेट करता है जो डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। खाते समय केवल खाने को देखिए, कितना टाइम लगता है, 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट, 15 मिनट। जितना धीरे धीरे खाना खाएंगे उतना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। फिर मोबाइल चलाइए उसके बाद, और उसके बाद भी खाना खाने के बाद आप वज्रासन पे बैठा करिए। खाना खाने के बाद 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट वज्रासन में बैठा करिए, और वज्रासन में मोबाइल चलाइए बैठ करके। इसमें वज्रासन है, होना चाहिए। विच वन, लास्ट है, थर्ड लाइन में, यहां से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है वज्रासन, इसमें है 1 2, अच्छा हाँ ठीक, नहीं 1 2 3, हाँ तीसरे लाइन में तीसरा वाला, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बस कुछ नहीं, जैसे नमाज करते हैं यार, ये ऐसे करके, ये ऐसे तो बैठते हैं नमाज में ना। वाई इट इज कॉल्ड वज्रासन, वज्र का मतलब क्या होता है, डायमंड, डायमंड को वज्र कहा जाता है। डायमंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या, बहुत हार्ड होता है वो। तो हार्ड का मतलब क्या, आपका डाइजेशन बहुत हार्ड हो जाएगा। इस समय सारा ब्लड कहां होगा, स्टमक में, क्योंकि पैर तो यहां से फोल्ड है। कभी आपने देखा कि गार्डनिंग में पाइप ऐसे पानी करते हैं, पाइप को फोल्ड कर दे तो पानी नहीं जाता, तो यहां अब ये नीचे ब्लड नहीं जाएगा, यहां पे ब्लड नहीं जाएगा अब नीचे। अब मैक्सिमम ब्लड कहां रहेगा, स्टमक में, सारे ऑर्गन यही तो हैं, तो यहां पे ब्लड चाहिए। इसी के थ्रू तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड जाता है ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू। बॉडी में जो ऑक्सीजन, भाई ब्लड तो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ब्लड तो ट्रांसपोर्ट मीडियम है। अगर ब्लड आपका अच्छा नहीं है, जिस ऑर्गन को ब्लड नहीं जा रहा उसको ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और उसको नहीं जाएगी तो ग्लूकोज बर्न कैसे करेगा, ग्लूकोज बर्न नहीं करेगा तो एनर्जी कहां से मिलेगी आपको। तो कई लोग होते खाना खूब खाते हैं लेकिन थके थके से रहते हैं, ऑक्सीजन कम है यार, ब्लड अच्छा नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करिए। तो खाना खाने के बाद 5 मिनट ऐसे बैठना नहीं, जरूर बैठना है। कितनी बार, जितनी बार खाना खाते हैं जितनी बार खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट होना भी तो जरूरी है। तो डाइजेस्ट होने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका। देखिए जितनी भी रिलीजियस चीजें होती है दे आर वेरी साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक। नमाज के जितने पोस्चर्स हैं दे आर वेरी साइंटिफिक, दे आर वेरी साइंटिफिक। जब हेड नीचे जाता है तो ब्लड यहां पे जाता है और माइंड एकदम
शांत हो जाता है। इसको योग में शशांक आसन कहा जाता है। शशांक, शशांक किसको कहते हैं? खरगोश को कहते हैं। ठीक है, एकदम स्टिल। कभी खरगोश को देखिए एकदम शांत बैठा रहेगा, एकदम शांत बैठा रहेगा, लेकिन आप उसको अगर अपने पे आ गया पकड़ नहीं पाएंगे आप उसको। कभी आपने ट्राई किया? खरगोश पकड़ के देखिए आप, नचा मारेगा आपको, पकड़ नहीं सकते। ऐसी तेज भागता है, इतनी तेज भागता है कि एक्टिविटी बहुत तेज होती है इसकी। ठीक है, तो एंजाइम का मेन वर्क क्या है? इट इज अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, जब ये अगर नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। किसी बुक में हमने सेंटेंस देखा तो उसमें लिखा था इट विल टेक 50 ईयर्स, 50, इट विल टेक 50 ईयर्स टू डाइजेस्ट अ सिंगल मील विदाउट एंजाइम्स। अगर एंजाइम बॉडी से हटा दिए जाए तो 50 साल लगेगा एक डाइट को डाइजेस्ट होने में। जो एक बार आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट होने में 50 साल लगेगा। और ये एंजाइम बॉडी में प्रोड्यूस कौन करता है? भाई ये पूरी बॉडी कौन कौन करता है? आज हम लोग सो के उठे, बहुत से लोग नहीं उठे होंगे, बहुत से लोग नहीं उठे होंगे। किसने उठाया? कैसे उठे? हम उठे क्या? हम उठे। कोई प्लानिंग है उसकी, क्योंकि ये दोनों चीजें तो किसी और के कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है, जब वो सोचना शुरू करेंगे तो फिर देखिए, जैसे ये होता है जो खूब पढ़ाई कर लेते हैं, खूब पढ़ाई कर लेते हैं, खूब पढ़ाई कर लेते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आई ट्रीट ही क्योर्स। बड़े डॉक्टर ये कहते हैं आई ट्रीट ही क्योर्स। कितने, कौन सा ऑपरेशन सक्सेस होगा नहीं होगा पता नहीं, किया तो सब उसी तरीके से उसने, लेकिन कोई सक्सेस होता कोई नहीं होता है। ठीक है, यही कहा जाता। प्रकाश झा एक मूवी का डायरेक्टर है, प्रकाश झा, तो उसका इंटरव्यू देख रहे थे, उसने कहा एवरी स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी इज द प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। एवरी स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी इज द प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसने कहा कि अगर सारी फिल्में हम बनाते हैं तो सबको हिट होनी चाहिए, फिर सारी तो नहीं हिट होती हैं। जो हिट होती है वो बनाता है, जो नहीं होती प्रकाश झा बनाता है। खुद को कह रहा है तो उसको हम बनाते हैं, जब अहंकार आ जाता है उसमें। ठीक है, तो ये सारा बॉडी प्रोड्यूस करती है। तभी तो कहते हैं दिस बॉडी इज अमेजिंग, ये करती है, बट इसके बिना खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। फिर विटामिन आर ऑल्सो नीडेड, विटामिन आर ऑल्सो नीडेड, देन न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग करी कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट कंपाउंड। पहले तो पांचों की लिस्ट बना लीजिए, जो पांचों की स्टडी करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दीज 5 कंपाउंड्स यू हैव टू स्टडी। पांचों की लिस्ट बनाइए पहले। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड। फिर हेडिंग करी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर अगली हेडिंग करिए 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.1 इंट्रोडक्शन। और देखिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसको हैं। अगर हम आपसे ये कहें वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय वेट कितना होता है? 1:8, 1:8, क्योंकि ये 2:16 है। 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो सिंपलनेस रेशियो 1:8 जाएगा। ठीक है, जिस कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहे बाई वेट, उसको हाइड्रेट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि वाटर में तो ये रेशियो होता है। वाटर कैसे बनाइए, कहीं बनाइए, किसी कंपाउंड बनाइए, इफ इट इज वाटर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन विल कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 इट इज। हमने क्या किया, कार्बन को लिया और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाला। कार्बन लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाला, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने 1:8 के रेशियो में डाला, तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर क्या हो, कार्बोहाइड्रेट किसको कहा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिफाइंड एज कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन विच, no not water, hydrogen and oxygen are in the ratio 1:8. they are called carbohydrate। ये मतलब था, क्या हो गया, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 कंपाउंड होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 1:8, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब समझिएगा, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब उसके अंदर हमने क्या किया, कार्बन को देखिए और इसको देखिए, तो हम C.H2O ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर हमने क्या किया, CxH2OY इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी नोट मत करिए, पहले देख लीजिए, लिखा रहे हैं आपको CxH2OY। X एंड Y में भी सेम और डिफरेंट ऑल्सो। अगर हमने X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 6 कर दिया, X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 6, तो देखिए ये फिर क्या बन जाएगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गया। X एंड Y दोनों इक्वल कर दिया हमने, एक्स वाई इक्वल कर दिया हमने, x इज इक्वल टू 12 कर दिया और y इज इक्वल टू 11 कर दिया, C12। बहुत अच्छा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला ये हो गया C12H22O11, क्या है, सुक्रोज है ये, दिस इज कॉल्ड सुक्रोज। तो इसी से बन जा रहा है, मतलब अभी जो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया CxH2OY, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन नोट करिए पहले, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, carbohydrates are such organic compounds which contain mainly C, H, O, carbon, hydrogen, oxygen, mainly C, H, O, in which hydrogen and oxygen are in the ratio of 2:1। H2O में ऐसे तो नंबर का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, 2:1 as in water, चाहे 2:1 कहें या 1:8 कहें, दोनों एक ही बात है। मास के टर्म में करेंगे तो वो हो जाएगा, नंबर के टर्म में करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। देयरफॉर carbohydrates can be represented by the general formula CX, फिर ब्रैकेट में H2O ब्रैकेट क्लोज Y, CxH2OY, then comma, where X and Y may be the same, or different, फिर नीचे एग्जाम्पल नंबर 1, when X is equal to Y is equal to 6, X is equal to Y is equal to 6, then दोनों वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, तो फिर ऐसे हम लोग कर सकते हैं, C6 ब्रैकेट में H2O6 इज इक्वल टू क्या हो गया,
हो गया C6H12O6, दिस बिकेम ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दिस इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर सेकेंड एग्जाम्पल करिए, when x is equal to 12, y is equal to 11, x is equal to 12, y is equal to 11, अब क्या हो जाएगा, C12 फिर ब्रैकेट में H2O11, C12 H2O11 इज इक्वल टू हो गया C12 H22O11, नाम लिखिए सुक्रोज, दिस बिकेम सुक्रोज, दिस बिकेम सुक्रोज। नाउ स्टॉप राइटिंग, दिस वाज द ओल्ड डेफिनेशन, ये जो पहली डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की। बट अब हम लोगों ने क्या किया, कुछ कंपाउंड हमको ऐसे मिले जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ये डेफिनेशन फेल हो गई फिर। क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, जो होता है उसी के स्टडी को साइंस कहा जाता है। और फिर जब प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, तो अभी जो हो रहा है, अभी जब क्लास शुरू होने वाली थी तो हम लोगों ने एक सेंटेंस कहा था, दिस वर्ल्ड इज पेरिशेबल। क्या मतलब हुआ, पेरिश का मतलब यस एंड हो जाएगा, बहुत अच्छा, दिस वर्ल्ड इज पेरिशेबल, उस नाशवान, बहुत अच्छा, ये पूरा संसार नाशवान है, पूरा संसार, इससे बॉडी भी आ जाती है, इससे बॉडी भी आ जाती है भाई। जैसे हम लोग कह रहे थे कि संसार किसको कहते हैं, तो संसार में 6 चीजें आती हैं, संसार में 6 चीजें आती हैं। क्या आता है, रुपया, पैसा, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, इसको संसार कहते हैं। रुपया, पैसा, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, इसी को संसार कहते हैं। हाँ, राइमिंग थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा राइमिंग हो गया भाई। रुपया, जैसे रुपया पैसा ऐसे कहा जाता है, रुपया पैसा एक ही चीज हो गई, ठीक है। तो और रुपया, पैसा और मकान है तो 5 हो गया, रुपया पैसा अगर एक ही कर लेते हैं तो 5 हो गया, और स्त्री, पुत्र, परिवार। अब पुत्र में पुत्री भी आ जाएगा, अंडरस्टूड है वो, पुत्र में पुत्री भी आ गया, और स्त्री में हस्बैंड भी हो गया भाई, मेल के लिए फीमेल हो गया, फीमेल के लिए मेल हो गया, वो अंडरस्टूड रहेगा, ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को संसार कहा जाता है। और इन 5 में से कोई चीज ऐसी जो परमानेंट हो, एवरीथिंग विल कम एंड देन गो। टाइम कितना लगेगा नहीं पता, लेकिन जाएगा भाई। आज से मुश्किल से 50 साल पहले तो ये बिल्डिंग नहीं थी, और आई थिंक 50 साल बाद नहीं रहेगी। ऐसा लगता है कि नहीं रहेगी या रहेगी, ठीक है भाई। किसी को लगता है कि वन डे आई विल डाई ना, ये इसी को तो माया कहते हैं। इसी को माया कहते हैं, इसीलिए तो हम लोग जिंदा हैं। अगर यही खत्म हो जाए ना तो जिंदा ही नहीं रहेंगे फिर आप। इसी के सहारे तो जीवन चलता है, माया के चक्कर में। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। आईसीसी चलती है मैम, क्लास चलती है जी। जी 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 जी, हाँ इसी के पास में है मैम। अभी हम क्लास ले रहे थे, आप अगर 4 बजे कॉल कर सकती हैं मैम। मैम अभी हाँ हाँ जी 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 जी, कि मतलब आप कोचिंग लेंगे सारे सब्जेक्ट? जी मैम, सारे सब्जेक्ट चलेंगे, मतलब इंग्लिश भी रहेगा, कंप्यूटर भी हाँ रहेगा? सारा है मैम, सारे सब्जेक्ट चलते हैं जी ठीक है, मैम। मैं आपको 4 बजे कॉल करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए मैंने कहा कि क्या 4 बजे कॉल करते हैं, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। ये मेरा भारत महान है, जो मैं कह रहा हूँ मैं क्लास में हूँ, उसके बाद ही बस 1 मिनट, है ना। चलिए वापस आते, तो मतलब यही कहने का था
कि जैसे हर चीजें इट विल कम एंड देन गो, इसी को कहते हैं दिस वर्ड इज पेरिशेबल, दिस वर्ड इज पेरिशेबल। तो जब ये जाना है तो इससे उतना अटैच नहीं होना है। अगर अटैच होंगे तो क्या होगा? सॉरो होगा, और क्या? यही तो कारण है, और कोई कारण उसका नहीं है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्यों चेंज होने जा रही है अब? क्योंकि ये परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए चेंज होने जा रही है। परिवर्तन संसार का नियम है। भाई जब कोरोना आया था तो रेमडेसिविर कोई मेडिसिन आई थी, इंजेक्शन, ऐसे कोई नाम था, रेमडेसिविर करके था, और कुछ दिन के बाद जब उसने 1-2 ट्रिलियन का बिजनेस कर लिया डॉलर का, हाँ और क्या, तो फिर पता लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है दवा ये दवा ठीक नहीं है। सब मेडिकल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, पूरी प्री प्लान्ड। पहले क्या करते हैं? पहले फियर क्रिएट करते हैं। कैसे? मीडिया के हेल्प से। मीडिया को पैसा खिलाया, उसने क्या, अरे फिर कोरोना फैल रहा है, फिर कोरोना फैल रहा है। अब आप टीवी देख रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, और जो ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं तुरंत जाके वैक्सीनेशन लगवाना चालू किया। लाइन में लगे, 3-3 घंटा लाइन में लगे वैक्सीनेशन। जो अभी हुआ भी नहीं है उसका ही वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब खूब बढ़िया पैसा कमा लिया फिर क्या बोले कि नहीं इसकी सेकेंड डोज लगानी पड़ेगी इसकी सेकेंड डोज लगानी पड़ेगी। ऐसे चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। और बॉडी के अंदर, भाई मैंने तो कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया, ना मैंने मास्क लगाया, बहुत से लोगों ने नहीं कराया यार, एंड दे आर अलाइव जिंदा है, आपके सामने अभी ये बीच में है, सब बिजनेस चल रहा है इसी तरीके से। तो डेफिनेशन हमारा ये ओल्ड डेफिनेशन थी। ओल्ड डेफिनेशन में क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 as in water. That's why they were called carbohydrate. ठीक है, लेकिन अब डेफिनेशन क्यों चेंज करनी पड़ रही है? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे थे वो उसमें एलिमेंट मिल रहे थे, तो डेफिनेशन हमने चेंज किया। और सब जगह ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये डेफिनेशन स्टार्च में फुलफिल नहीं हो पा रही है, सेलुलोज में फुलफिल नहीं हो पा रही है। अभी आगे करके हम लोग स्टडी करेंगे, तो तब डेफिनेशन चेंज करना पड़ रहा है। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया, पॉली वर्ड समझ में आता, पॉली, मेनी, पॉली मतलब मेनी हो गया, पॉली हाइड्रोक्सी का मतलब मेनी OH, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, नो पॉली हाइड्रोक्सी देन एल्डिहाइड। पॉली मतलब कई सारे OH होंगे और एक एल्डिहाइड होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये नई डेफिनेशन आ रही है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और बोथ। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और सच कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है तो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों देते हैं, दोनों देते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने ग्लूकोज को लिया तो देखिए कितने कार्बन, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया। इसमें एक एल्डिहाइड होता है, बाकी सारे OH रहते हैं, तो इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं। ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फिर अगर हम लोग इस पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 कीटोन बना दिया। कीटोन तो बीच में रहेगा ना, एल्डिहाइड किनारे रहता है, और सारे कार्बन से मैंने फिर OH लगा दिया। अब ये क्या हो गया? ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है।
फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फ्रक्टोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसके बाद देखिए ये जो एल्डिहाइड है और ये जो कीटोन है इसको डिस्ट्रॉय कर दें, ये दोनों ऑक्सीजन हटा करके, और ये दोनों कार्बन वाया ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। उसके बाद इसका जो H है और इसका जो सेकेंड वाला हाइड्रोक्सी है, यहां से H लेकर के ये हमने ये OH हटाया, ये OH हटाया, और इन दोनों को वाया O अटैच कर दिया, ऑक्सीजन अटैच कर दिया, वाया ऑक्सीजन अटैच कर दिया, ऐसे करके ये। और फिर यही काम यहां भी किया, यही काम यहां भी किया, ये OH हटाया, ये OH हटाया, और इन दोनों को वाया ऑक्सीजन अटैच कर दिया। तो देखिए क्या हटा, पूरा क्या हटा, यहां से क्या हटा, एक O हटा, क्योंकि दो हटा के एक खुद लगा दिया आपने, ये O हटाया, ये O हटाया, और इन दोनों को वाया ऑक्सीजन अटैच कर दिया, तो एक O हटा। फिर यहां से आपने ये OH हटा करके, हाँ क्या हटा, ना अभी नहीं, O हटा, सॉरी O हटा, H है अभी यहां पर, ये H है और खाली O हटा, H है, तो एक O हटा। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि टोटल एक वाटर हटना था, एक वाटर हटना है, CH है, हाँ मतलब एक ऑक्सीजन यहां से हटा और इन दोनों से खाली एक एक हाइड्रोजन हटना है, एक एक हाइड्रोजन हटना है। तो इसका मतलब यहां पर चलिए अच्छा इसको देखेंगे, कुछ हम गलती कर रहे हैं। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर आता है, अभी जब सुक्रोज बनाएंगे हम लोग, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला करके और सुक्रोज बनेगा, प्लस वाटर निकलता है, खाली वाटर निकलना है। जैसे यहां से ऑक्सीजन हटाया था तो इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन हटाना है, तो H2 हो जाएगा, H2O टोटल निकलेगा, इसी को हम सुक्रोज कहेंगे। अब जब सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, यही तो डिस्ट्रॉय किया, एल्डिहाइड हटा दिया, कीटोन हटा दिया। तो सुक्रोज नीदर कंटेन्स एल्डिहाइड नॉर कंटेन्स कीटोन, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है। सो दैट्स दिस इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो वो डेफिनेशन यहां पर आ रही है। फिर जब सेलुलोज पे जाते हैं तो सेलुलोज ऑल्सो डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड कीटोन, बट जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज देता है। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, स्टार्च, ग्लूकोज मिलता है। सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मिलता है। तो एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज ही मिलता है। ठीक है, पहले चेंज करिए और डेफिनेशन चेंज करते हैं हम लोग। अब हेडिंग करिए डेफिनेशन, अब हेडिंग करिए डेफिनेशन, और शीट में आप देखेंगे तो ये 1.2 टॉपिक हो गया। 1.2, 1.1 में इंट्रोडक्शन था, 1.2 में डेफिनेशन। राइट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट्स, according to modern concepts, the carbohydrates are, according to modern concepts, the carbohydrates are polyhydroxyaldehydes, polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones, polyhydroxyketones, or a compound, which on hydrolysis
produces, which on hydrolysis produces either or both of these compounds, या तो दोनों में से एक बनाएगा या दोनों बनाएगा, either or both of these compounds. These compounds का मतलब either polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone और both दोनों बनाएगा. फिर एग्जाम्पल नीचे आ जाइए. एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए. ग्लूकोज इज अ polyhydroxyaldehyde. Glucose is a polyhydroxyaldehyde. Glucose is a polyhydroxyaldehyde. Second example, fructose is a polyhydroxyketone. फ्रक्टोज कीटोन होता है. फ्रक्टोज इज अ polyhydroxyketone. Third example, sucrose contains neither aldehyde nor ketone group, but produces glucose and fructose. On hydrolysis. फिर अगले टॉपिक करिए 1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. देन लिसन द एक्सप्लेनेशन. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस होती है कि नहीं. खाना खाने के बाद प्यास क्यों लगती है? खाना खाने के बाद प्यास लगती है. इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, क्योंकि अगर पानी नहीं गया तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. वो टूटेगा कैसे? वाटर से तो करते हैं, तभी तो वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है. एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ, इसको सैकराइड्स भी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स. सैकराइड वर्ड हमने डराइव किया है सैकरीन से. सैकरीन याद आता है? बर्फ का गोला खाते थे स्कूल के बाहर, अभी तो बंद हो गया सब. गोला खाया होगा आपने, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लैक सारे कलर का रहता था. हाँ, तो वही मतलब है. मल्टी कलर भी है ना. ब्लैक कलर, अब उस पे देखते थे कि किसका होठ ज्यादा लाल होता है. कंपटीशन रहता था. तो लेकिन अब वो बैन कर दिया गया. क्यों कर दिया गया? कि सैकरीन वो होती क्या था, दैट वाज आर्टिफिशियल स्वीटनर. उसकी कैल्फिक वैल्यू 0 होती है. कैल्फिक वैल्यू उसकी 0 होती है, मतलब एनर्जी नहीं देगा आपको, ग्लूकोज नहीं देगा, वो खाली वो मीठा देगा. इसीलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं. बट आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, दे आर कार्सियोजेनिक. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. कार्सियोजेनिक किसको कहा जाता है? कैंसर कॉजिंग. ये लिख लीजिए वर्ड कार्सियो. आर्टिफिशियल, ये लिखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स like saccharin. Artificial sweeteners like saccharin are carcinogenic.
CIO, कार्सियोजेनिक, कार्सियोजेनिक ब्रैकेट में कैंसर कॉजिंग को कार्सियोजेनिक कहते हैं, कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सेल डिवीजन फास्ट कर देते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, भाई आप ऐसे देखिए, आप जब भी कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो आज के बाद से कोल्ड ड्रिंक का कंपोजिशन पढ़िएगा जरूर, कोल्ड ड्रिंक का। हाँ नहीं, चीनी तो रहती है, चीनी के अलावा उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करते हैं। अगर आपकी 300 ml की बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, आज से कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, आप ध्यान से सुनिए, नहीं पीते तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन है कि तो आप दूसरे को बता पाएंगे कि भाई क्यों नहीं पीनी चाहिए। जैसे एक तो हो गया कि आप खाली अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और करना क्या है, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता मतलब सारे जीव के कल्याण के बारे में सोचना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आप भगवान के भक्त हो जाएंगे, गॉड आपको उसके बहुत ही आप फेवरेट हो जाएंगे। और ये कहा जाता है कि जैसे मनुष्य जो मन और इंद्रियों के अधीन होता है कि नहीं, मनुष्य मन और इंद्रियों के अधीन होता है कि नहीं, मतलब हम लोग वही काम करते जो हमारा मन करता है। सो के जब सुबह उठते हैं फिर सो जाते हैं तो ये मन ही तो कराता है कि नहीं। आज जहां जाना है नहीं जाना है, फोन बज रहा है उठाना नहीं उठाना है, मन करता है उठाया नहीं उठाया, सब माइंड पे है, सब आप मन के अधीन होते हैं। इस तरह से कहते हैं कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। और भक्त किसको कहा जाता है, उसी की एक प्रॉपर्टी हमने बताई है कि अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर दिए, सर्वभूत हिते रता, सारे जीवों पे कल्याण करना, रता मतलब उसमें लगे रहना, लगे रहना, सर्व मतलब सारा, भूत मतलब जीव, रता हिते, हिते मतलब हित उनके कल्याण के लिए, और रता मतलब लगे रहना। जितने भी जैसे भी हैं, आप कुछ नहीं बस खाली सोचना शुरू कर दीजिए कि कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिससे किसी की फीलिंग हर्ट हो रही है। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो एक बार जरूर पूछिए, यार इससे किसी को बेनिफिट होगा कि नहीं। अगर लगता है कि बेनिफिट होगा देन गो फॉर इट, देन गो फॉर इट एट एनी कॉस्ट। लगता है नहीं 10 लोग का फायदा है इसमें, वो काम जरूर करा करिए, अपने को अच्छा लगे चाहे ना लगे। और आपको लगता है कि हमको तो मजा आएगा लेकिन काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा यार, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे 11-12 का बच्चा होता है जब सिगरेट शुरू करता है, एक बार खाली पूछे अगर पीते हुए मेरे पापा ने मेरे को देखा उनको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना, तो मत पीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इसको पीने से बहुत से लोग अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तो पीजिएगा। फिर कोई अप्रिशिएट करता है, नहीं करता है, तो मत पीजिए। फिर सिंपल से मैंने एग्जाम्पल कोट किया जो आप रिलेट कर सकें, जो रिलेट कर सकें। को XYZ कोई भी एग्जाम्पल आप लेके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ कोई पसंद नहीं करेगा, हमको अच्छी लग रही है, हमारी सेंसेस को प्लेजर मिल रहा है, तो उसको मत करिए, प्लीज़ मत करिए, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, जब आप सारे लोग की हेल्प करेंगे तो फिर आप उसकी भगवान के भक्त हो जाएंगे और भगवान फिर आपके अधीन हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो आपके डिजायर होंगी बोलना नहीं पड़ेगा, वो फुलफिल हो जाएगी। आपने खाली सोचा एंड इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, अपने आप हो जाएगा। नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं कि यार उनके पास जाओ वो बोल देते हैं, बस हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भक्त होते हैं भगवान के, हाँ, लेकिन वो जल्दी बोलते नहीं हैं, जल्दी बोलते नहीं, जल्दी से बुरा नहीं बोलते हैं। अगर उन्हें पहले होता था कोई किसी को श्राप दे दिया, होता था ना,
कोई किसी को श्राप दे दिया। ये क्या भगवान के भक्त होते थे, आज भी हम आप भी हैं उसी कैटेगरी में। खाली क्या कर दें, खाली आप एक तो ये काम करना शुरू कर दिए, सर्वभूत हिते रता करना शुरू कर दिए, दूसरा सेंसेस पे कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, बस भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। सेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, 300 ml की बॉटल है, सबसे पहले तो इसके अंदर कम से कम 10 स्पून शुगर पड़ी है, ग्लूकोज पड़ा है इसके अंदर, 10 चम्मच चीनी पड़ी है। 1 चम्मच चीनी 10 ग्राम से कम होगी क्या? 10 ग्राम तो कम से कम होगा ना, अंदाजा लगा रहे हैं। तो कितने ग्राम चीनी हो गई? 100 ग्राम चीनी है 300 ml बॉटल के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो 4 कैलोरी है। कैलोरिफिक वैल्यू किसको कहते हैं? 1 ग्राम ग्लूकोज के बर्न होने पे जितनी एनर्जी मिलती है उसको कैलोरिफिक वैल्यू कहा जाता है। तो ग्लूकोज की कैलोरिफिक वैल्यू कितनी है? 4 कैलोरी। 4 कैलोरी, इसका मतलब कि आपने जब एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल पी ली तो कितना कैलोरी मिल गया? 400 कैलोरी मिल गया। बहुत अच्छा, 400 कैलोरी मिल गया। और अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि कितना कैलोरी दिन भर में चाहिए? 2000 चाहिए, 2000 चाहिए। तो 1/5 तो हो गया, 1/5 रिक्वायरमेंट तो हो गई आपकी। अगर एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया आपने तो जितना खाना रोज खाते थे अब उससे 1/5 आप कम कर दीजिएगा। साइंस ये कह रही है उतनी आपको नहीं है। और अगर आपने एक सुबह पिया एक शाम को पिया, 800, आधा हो गया। आधा खाना, हाँ, एक टाइम का खाना मत खाइए आप। और अगर 1 लीटर की बोतल पी ली तो आज का खाना खत्म, आज का खाना। ऐसा तो होता नहीं है ना। अभी देखिए, अभी खाली ग्लूकोज की बात हम लोग कर रहे थे, उसके बाद इतना चीनी डालते क्यों हैं? इतना चीनी डालते क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर कैफीन होती है। कैफीन होती है। ये क्या होता है? ये नर्व स्टिमुलेंट होता है, नर्व स्टिमुलेंट होता है। इंस्टेंट नहीं, जो टेस्ट ऑफ थंडर लाता है, जो मजा आ जाती है आपको, जो किक देता है ना, वो ये कैफीन होती है। और जब तक कैफीन का असर रहता है आपको मजा आती है, और जैसे वो उसका असर घटता है फिर डंप करता, फिर ये आपको एडिक्शन होता है कैफीन का। फिर शाम तक होते होते आपको लगे यार एक कोल्ड ड्रिंक और ले लें, एक कोल्ड ड्रिंक, एक कॉफ़ी और ले लें। कॉफ़ी में भी होता है, चाय में भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी खाली ग्लूकोज से पेट नहीं भरा, इसके अंदर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला। आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला, जैसे आप जब भी पीजिएगा तो देखिए, आप नहीं पीजिए, बॉटल कहीं से मिल जाए तो उसमें देखिए एस्पार्टेम। एस्पार्टेम ये क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है एस्पार्टेम। 500 to 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। 500 से लेकर के 2000 गुना। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है और शुगर फ्री लेता है तो उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि इसको लेना बंद कर दीजिए, बिकॉज आई लव यू। क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या खा रहे हैं वो। कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो क्या करेगा? कैंसर कॉजिंग है वो। आज इसको जा करके 5 मिनट गूगल पे ऐड करके इस पर रिसर्च कीजिएगा यूट्यूब पे कि एस्पार्टेम करता क्या है। आर्टिफिशियल स्वीटनर कार्सिनोजेनिक होते हैं कि नहीं होते? कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग। कैंसर कैसे होता है? कोई एक सेल खराब हो गई आपकी और वही सेल मल्टीप्लाई हो गई, इसी को तो कैंसर कहा जाता है। तो एक सेल आपकी डैमेज हो गई, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर मतलब 2000 टाइम मोर स्वीटर। हाँ, और कहते क्या है? नहीं, शुगर में डायबिटीज में कोई फर्क नहीं क्योंकि कैलोरी वैल्यू 0 है। हाँ ठीक है, ग्लूकोज नहीं दे रहा है लेकिन सेल डिवीजन तो फास्ट कर रहा है अंदर जा करके। अच्छा, फिर इतना मीठा आपको पता क्यों नहीं लगता? इतना मीठा डाल रखा है। अगर 100 ग्राम चीनी आपको ऐसे घोल के दे दें, आप पी नहीं पाएंगे, वॉमिट कर देंगे, वॉमिट कर देंगे, आप नहीं पी पाएंगे आप। लेकिन फिर क्यों पी लेते हैं? तो इसकी स्वीटनिंग को कम करने के लिए
H3PO4 डालते हैं, ये क्या होता है? फास्फोरिक एसिड। ये क्या करता है? स्वीटनिंग को कम कर देता है कि आपको पता ना लगे कि चीनी पड़ी है और एस्पार्टेम पड़ा है। और हैं जब उसका टेस्ट ही वो कम कर देता है नहीं, इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कैफीन काम नहीं करेगी, तो आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे नहीं, आप फिर लिम्का पियोगे, थम्स अप पियो, कुछ और करोगे, दूसरे ब्रांड पे जाओगे, मजा नहीं आ रहा है, हमको माजा पीना है। हाँ, उसी में ज़्यादा रहता है। तो सारे कंपनी का पेटेंट होता है ना, कोई जरूरी नहीं, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, तो कोई कुछ यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है, अलग अलग यूज़ करता है, सबका पेटेंट है, कोई किसी का फॉर्मूला कॉपी नहीं कर सकता है, वो पेटेंटेड होता है। तो इसीलिए आपको वो ब्रांड पर्टिकुलर पसंद आता है। अब वो कंपोजिशन आप देखेंगे कि कितना उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो आपको समझ में आ जाएगा, या तो और डेंजरस है यार, मज़ा तो आ रही थी को, और क्यों पता नहीं लग रहा था? फास्फोरिक एसिड की वजह से। ये क्या करता है? स्वीटनेस को कम कर देता है। अच्छा, फिर खाली स्वीटनेस को कम नहीं किया, इसकी दोस्ती कैल्शियम से बड़ी जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। इसको जहां भी कैल्शियम मिला, कैल्शियम कहां से मिलेगा? हड्डियों से दांत से। भाई पूरी कैल्शियम कहां डिपॉजिट होती है बॉडी में? बोन्स और टीथ में, यहां डिपॉजिट होता है कैल्शियम। यहां से ये कैल्शियम लेके कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है और वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो हम अगर फास्फोरिक एसिड बॉडी में डालते हैं तो क्या होगा? हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी। जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनको दो चीजें गिफ्ट मिलेंगी। एक तो ये गिफ्ट मिलेगा, एक्सेस ऑफ शुगर उनके बॉडी में रहेगा, एंड दैट मे लीड टू डायबिटीज। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डायबिटीज इज हैविंग मोर कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि शुगर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। और दूसरा, अगर आप फास्फोरिक एसिड बॉडी में ज्यादा जा रही है तो बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं। तो ये मैंने कंपोजिशन बताया कि कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के अंदर 10 चम्मच शुगर है, और 10 चम्मच शुगर का मतलब कितनी कैलोरी हो गई? 400 कैलोरी हो गई। और प्लस और क्या डाला? आर्टिफिशियल स्वीटनर भी डाला हमने। क्यों डाला ये सब? कि हमारा कैफीन काम कर सके। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी स्वीटनेस पता क्यों नहीं लगती है, तो उसके लिए हमने फास्फोरिक एसिड डाल दिया। फास्फोरिक एसिड क्यों डालते हैं? कि मिठास आपको पता नहीं लगता, लेकिन इसका ड्रॉबैक हम लोगों ने क्या सीखा? फास्फोरिक एसिड से कैल्शियम, जो हमारी बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, और ये कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो आज से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप कोल्ड ड्रिंक बंद कर दीजिए, कम मत करिए, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप कोल्ड ड्रिंक बंद नहीं करेंगे तो दो चीजें आपको मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? एक तो शुगर का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दैट में लीड टू डायबिटीज हो सकता है। और दूसरा, आपकी बोन फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, बोन्स पोरस हो जाती है। पोरस का मतलब उसमें होल्स हो जाते हैं, वो उसमें छेद हो जाते हैं। बोन की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। भाई अभी जैसे आप सब लोग को, मैक्सिमम लोग को पता होगा कि फीमेल को मेंसेस आते हैं, तो इसीलिए उनको आयरन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पीती हैं तो और नुकसानदेह है। फीमेल्स की बोन मेल के रिस्पेक्ट में ज्यादा फ्रेजाइल होती है, याद रखिएगा। फीमेल्स की बोन मेल से ज्यादा फ्रेजाइल होती है, फ्रैक्चर के चांसेस फीमेल में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल। तो अपना ख्याल रखिए, आज से कोल्ड ड्रिंक बंद कर दीजिए, कम नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देना है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। मतलब हम लोग ये कह रहे थे कि जब ग्लूकोज, खाली ग्लूकोज समझ में आता है कि हाँ ग्लूकोज खाली है, ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज से भी खतरनाक क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेम मैंने किया। तो मैंने ये कहा कि आपके घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जो शुगर फ्री लेता है, मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट शुगर फ्री लेते हैं, जाके शुगर फ्री मिठाई खाते हैं, उससे लाख गुने अच्छा होता है कि जाके मिठाई खा लेते हो। यस, उतना नुकसान नहीं करेगा जितना ये खतरनाक। भाई चीनी उतना नुकसान नहीं करती जितना आर्टिफिशियल स्वीटनर नुकसान करता है, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है। चीनी कार्सिनोजेनिक कहीं नहीं लिखा है,
चीनी से खाली शुगर का लेवल बढ़ेगा, कार्सिनोजेनिक चीनी नहीं है, लेकिन वो तो कार्सिनोजेनिक है। तो उससे अच्छा है कि आप जाके एक मिठाई खा ही लेते। यहाँ पे शुगर फ्री स्वीट्स आ रही हैं आजकल ना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। आइसक्रीम शुगर फ्री आ रही है, आइसक्रीम शुगर फ्री आ रही है। तो अंजीर खाइए, बिल्कुल खाइए, बहुत बहुत अच्छा है। अंजीर डालिए, अंजीर बहुत अच्छा होता है, काफ़ी स्वीट करता है। अंजीर खाइए, आप खजूर खाइए, किशमिश खाइए, ठीक है, सब मीठा है, सब मीठा है। जितना जो प्लांट जो जिसको गॉड ने बनाया है वो वाला खाइए, नुकसान नहीं करेगा आपको। जो आर्टिफिशियल वही नुकसान करेगा। हमने ये कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, यहीं से बात शुरू हुई थी। सैकराइड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सैकरीन। सैकरीन वही जो गोला गोला आपने खाया था, जो अश्विनी ने खिलाया था आपको गोला, वही सैकरीन थे। हाँ, और सैकरीन इज कार्सियोजेनिक, लेकिन टर्म वहीं से डिराइव किया। जो सैकरीन का मतलब होता है स्वीट, जो चीज मीठा देती है, उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड कहते हैं। फिर इसका जो क्लासिफिकेशन किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले, इफ एनी कंपाउंड एनी कार्बोहाइड्रेट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, देन ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या देता है, तो मोनोसैकेराइड देता है। तो ये मोनोसैकेराइड देता है। मोनोसैकेराइड किसको कहते हैं, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। जैसे कुछ भी हम रोटी खाते हैं तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। मोनोसैकेराइड उसको कहते हैं जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैनॉट बी डिकम्पोज बाय हाइड्रोलिसिस, दे आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स, लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब भी आप ग्लूकोज डायरेक्ट खाते हैं, सोच के बताइएगा, देन डू यू रिक्वायर वाटर? कभी ग्लूकॉन डी नहीं फाका? फाका होगा, घर में आता है ग्लूकॉन डी, एक बार में फाँक लेते हैं, पूरा डब्बा एक बार में मार देते हैं। टेस्टी लगता है, ऑरेंज का और सबका टेस्ट। मतलब ऐसे बिना पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी मिला के पीते हैं कि आसान रहता है, अदरवाइज वैसे चाट के खाए बड़ा मजेदार लगता है। पानी की जरूरत नहीं है। हमको खाली कहना है कि ग्लूकोज अगर बॉडी में जा रहा है तो आपको पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? यही तो डेफिनेशन बताना था। मोनोसैकेराइड उसको कहते हैं दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट डिकम्पोज, दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती उनको, और अगर हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ रही है देन डिपेंडिंग अपॉन द मोनोसैकेराइड्स फॉर्म्ड, अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो जैसे ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, OLIGO, फ्यू। फ्यू का मतलब है 2 to 9 मॉलिक्यूल्स। अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, इसकी हाइड्रोलिसिस होती नहीं है, मोनोसैकेराइड की नहीं होती है, इसी को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। और अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म्ड, अगर 2 सैकेराइड बना दिया मोनोसैकेराइड, जिसको डाइसैकेराइड कहेंगे, 3 बना दिया, ट्राई हो गया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे 9 तक मिला करके सबको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगो मतलब फ्यू, जिसमें से एक खाली हमको पढ़ना है डाइसैकेराइड, सुक्रोज करना हमारे कोर्स में। और फिर मेनी हो गया, बहुत सारा प्रोड्यूस किया उसने, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसको कहा जाएगा? पॉलीसैकेराइड्स सच कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव hundreds of molecules, hundreds of monosaccharide, not 100, hundreds मैंने कहा, hundreds मतलब बहुत सारे देता है। एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च एंड सेलुलोज। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, हमको एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज हमने आपको दे दिया, सबका 1-1 ग्राम दे दिया आपको। कौन सा लेना चाहेंगे आप? एनर्जी ज़्यादा चाहिए? हाँ, यस, स्टार्च लेंगे, उसमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी।
उसमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी स्टार्च में। इसलिए तो देखिए डायबिटिक पर्सन्स को, हाँ बोले, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन मैंने एनर्जी की बात की। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो इसमें से कौन सा प्रेफर करेंगे? तब ग्लूकोज प्रेफर करेंगे। एथलीट्स होते हैं जब दौड़ करके मैराथन करके आते हैं तो नहीं कहते हैं ये ले रोटी लीजिए रोटी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन देर लगेगा। तुरंत क्या करते हैं? हाँ बनाना है, या मतलब ग्लूकोज डायरेक्ट बॉडी में जाना चाहिए, या ग्लूकोज ही पिला दिया, ग्लूकोज ही डायरेक्ट पिला दिया, तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए उनको। तो दो अलग अलग क्वेश्चन थे। अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज देंगे, अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए भले टाइम लग जाए तो स्टार्च। व्हाट अबाउट सेलुलोज? हाँ हाँ होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। ह्यूमन सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक एंजाइम होता है, बोलते हैं सेलुलोजेज, हाँ एनिमल्स कर पाते हैं, बहुत अच्छा। अगर ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है, अगर हम वो एंजाइम बना सकें, सेलुलोजेज एंजाइम, और अपने बॉडी में इंजेक्ट करा लें, ह्यूमन की बॉडी में, तो आई थिंक यू कैन बी रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। वी ऑल कैन ईट ग्रास। बकरी खाती है, बकरी पत्ती खाती है, हम लोग भी पत्ती खाएंगे, स्कूल जाएंगे टिफिन नहीं ले जाएंगे, घास तो है ही है चारों तरफ कोई गेस्ट आया प्लेट में से प्लीज हैव इट हैव इट, और साथ में सेलुलोजेस वो टैबलेट डाल दिया, इसको खा लीजिए डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए तो टाइम बचेगा कि नहीं? भाई अभी खाने में सुबह दोपहर शाम खाने में कम से कम 1-2 घंटा तो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके 10-10 15-15 मिनट करके। और ख़ास करके जो जैसे जो कंपनी चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फुर्सत नहीं, खाना खाने की फुर्सत नहीं रहती उनको, तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपना घास खाते रहे, घास खाते रहे और अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं, अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।